हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई हो आप सोची होंगी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी 2025 में कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का ये भी जानेंगे कि मोहिनी एकादशी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और हरि और हर का मिलन क्यों कहा जाता है इसे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। इन सभी में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका विशेष महत्व धार्मिक है। भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। एकादशी पर समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था और वैशाख महीना अपने आप में ही पवित्र और पावन माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कार्तिक से भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, वो होता है माघ मास में। माघ मास से भी ज़्यादा पुण्य वैशाख महीने में होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के 3 महीने बहुत ही प्रिय हैं, जैसे कार्तिक माह राधा रानी के द्वारा निर्मित है। माघ मास भगवान विष्णु ने कहा है कि वह स्वयं है। वैशाख महीना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 108 प्रिय नाम में से माधव नाम वैशाख मास को दिया गया है, इसलिए इसे माधव महीना भी कहा जाता है। वैशाख के महीने में भगवान ने 24 में से 6 अवतार लिए थे, जिसमें मोहिनी अवतार भी आता है। ऐसे कुछ नाम हैं जैसे कि नर नारायण, परशुराम, और दोस्तों ये तो है ही, जो कि मोहिनी है ये भी इसी में हुआ था। भगवान के पास एक बार यमराज जी गए थे और कहा था कि आपके वैशाख महीने में नहाकर कोई भी यमराज यमलोक में नहीं आ पा रहा है। जब हमें आपने बनाया है तो इसका काम भी हमें दीजिए ना। तब भगवान ने कहा था कि इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लोगों को कार्तिक स्नान तो याद रहेगा, माघ स्नान भी, लेकिन वैशाख का महीना सभी को याद नहीं रहेगा। कुछ जो भक्त होंगे वही इसका लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, भगवान मोहिनी अवतार भी वैशाख के महीने में हुआ था, जैसे अक्षय तृतीया हो गई, बहुत सारी तिथियाँ, इसमें सीता नवमी, बहुत सारी तिथियाँ हैं जो इसी में आती हैं। मोहिनी अवतार अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक होता है मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक जो स्नान करता है, दान करता है, ये 5 दिन, उसे भी पूरे वैशाख महीने का फल मिलता है। भगवान का एकमात्र स्त्री अवतार मोहिनी अवतार श्री कृष्ण का पसंदीदा अवतार भी इसे कहते हैं। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे कि 1000 लक्ष्मी एक दूसरे में समाहित हो जाए ना, तो उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने बोला कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आपका मोहिनी स्वरूप देखूं। भगवान ने कहा, मोहिनी स्वरूप क्यों? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो उस दिन विष मैंने पी लिया था और मुझे होश नहीं था, मैं नहीं देख पाया था आपका मोहिनी स्वरूप। मेरी इच्छा है कि मैं आपका मोहिनी स्वरूप देखूं और आप मुझे वो स्वरूप दिखाइए। भगवान कृष्ण ने जब शिव जी को मोहिनी स्वरूप दिखाया, उसी तिथि को हरि हर मिलन भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसकी महिमा का वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि 1000 लक्ष्मी एक दूसरे में समाहित हो जाए ना, तभी भी उनका वर्णन मुश्किल है करना कि वो इतने सुंदर लग रहे थे। भगवान ने 24 अवतारों में से एक मोहिनी अवतार भी है, जिसमें एक लोटा स्त्री के अवतार में होता है। अब मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है? केवल उसी को ये करना है कि मोहिनी एकादशी का वो व्रत धारण कर सकता है और भगवान से प्रार्थना कर सकता है कि उनका विवाह हो जाए। बाकी और किसी को ये व्रत नहीं उठाना है। कोई उठाना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी से उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो व्रत है ये त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 7 तारीख से इसके नियम शुरू हो जाएंगे और दोस्तों, इसमें आपको
पृथ्वी शयन करना है। दिन छुपने से पहले भोजन करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मथुरा, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, गाजर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। चावल नहीं खाया जाता है। दोस्तों, आप दिन छुपने से पहले भोजन कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको भूख लग जाती है तो आप शाम को, अगर आप ऑफिस से आते हैं, ऑफिस वर्कर हैं, तो आप दूध या फ्रूट्स ले सकते हैं। बस इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। और दोस्तों, आपको एकादशी वाले दिन पानी में गंगा जल और गुलाब जल डालकर स्नान किया जाता है। तिल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। आप पीले रंग के कपड़े पहनिए। के पास जो भी भगवान का स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल हो गया, ठीक है, राधा रानी वाला स्वरूप हो गया, विष्णु लक्ष्मी हो गया, उन सभी को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। हो सके तो अपने लड्डू गोपाल जी को मोहिनी अवतार जरूर दीजिएगा, उन्हें मोहिनी रूप में तैयार करिएगा, क्योंकि भगवान का सबसे पसंदीदा अवतार ये कहा जाता है। तो इसलिए आपको उनको मोहिनी स्वरूप में तैयार करना। पहले संकल्प लेना है। 1 सुपारी लेनी है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, फूल लेने हैं, तिल लेने हैं और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र बोलना है। ये व्रत आप किस लिए रख रहे हैं। अगर कोई शादी के लिए रख रहा है तो आप अपनी मन्नत बोल लीजिएगा और संकल्प को भगवान जी के चरणों में स्थापित करिएगा, मोहिनी स्वरूप में जिनको आपने तैयार किया है। वहीं पर आपको उनको ये सब विराजित करना है। और दोस्तों, आज के दिन भगवान जी को आप खरबूजे और आम का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मौसमी फल है और इसमें ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आप इसमें कर सकते हैं। इस चीज़ का भोग लगाइएगा और भगवान की मोहिनी स्वरूप की जो कथा होती है वो पढ़िएगा, आरती करिएगा। और दोस्तों, वहीं पर बैठकर आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और फिर तुलसी मैया के पास जाना है। तुलसी मैया को आपको उनकी परिक्रमा करनी है, लाना है और वहीं पर बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना है। तुलसी को स्पर्श ना करें, 1 दिन पहले ही तोड़ लेना। और जल अर्पित करना है। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल, इसका आपको किसी को आपको अपने हाथ से भी नहीं देना है। खाना तो बहुत दूर की बात है, छूना भी नहीं है। उनके वस्त्र आपको भूलकर भी नहीं पहनने हैं। इस दिन किसी महिला बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, ना ही किसी के प्रति दुर्भावना रखनी है। एकादशी व्रत में मन और वचन कर्म से शुद्धता बनाए रखनी है। आपको हरे कृष्णा महामंत्र का स्मरण में रहना है। दिन छुपने से पहले आपने फलाहारी रखा है तो फलाहारी खा लीजिएगा, ठीक है। जल पीने वाला रखा है तो जल पी सकते हैं। निर्जला रखा है तो शाम की पूजा की तैयारी करिएगा। देखिए, शाम की पूजा की तैयारी सबको करनी है, फल वालों को भी करनी है, ठीक है। तो आपको 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं, आकाश मंडल पर जलाना है आपको दोस्तों, और एक आपका मंदिर में आपको जलाना है। अच्छा, इसमें ना शाम की पूजा का ज़्यादा महत्व होता है, तो रात में आपको कीर्तन करना है। एटलीस्ट 12 बजे तक तो कर ही लीजिएगा आप, और उसके बाद अपनी अखंड ज्योत आप जला के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब मुहूर्त की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई 2025 दिन बुधवार सुबह 10:19 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 8 मई 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:29 पर हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। एकादशी का जो पारण है वो 9 मई को दिन होगा, शुक्रवार। उस दिन होगा सुबह 5:36 से 10:07 पर। तो इस बीच आप पारण करिएगा। दोस्तों, अगर उस दिन 9 तारीख को महाद्वादशी है, जिसे परशुराम द्वादशी या रुक्मणी द्वादशी के नाम से जाना जाता है, अगर आप वो भी रखना चाहते हैं तो आपको पारण चरणामृत से पीकर करना होगा। फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। उस दिन आपको पूजा अर्चना वगैरह करनी है। तो पूजा अर्चना जो वंदना है वो जो है 9 तारीख को 10:30 से 12 बजे के बीच ना करिएगा। तो उसके अलावा उससे पहले कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।